Good morning, friends. This is video number 2 of the book Atomic Habits, written by James Clear in Hindi. Till now, we have read one page of this book, and now we are going to continue the next page of this book, that is पेज नंबर 13. ठीक है, देखिए आगे वो कहते हैं, हमने यहाँ पे छोड़ा था ना, मेरी टूटी हड्डियों को सही करने की ज़रूरत थी, लेकिन मैं ऑपरेशन कराने की स्थिति में नहीं था। और एक ही अकड़न के दौरे के बाद, जो उस दिन मेरा तीसरा था, डॉक्टरों ने मुझे दवा देकर बेहोश कर दिया और वेंटिलेटर पर रख दिया। मेरे माता पिता के लिए यह अस्पताल अजनबी नहीं था। 10 साल पहले भी वह इसी अस्पताल में आए थे, जब मेरी बहन को 3 साल की उम्र में ल्यूकेमिया हो गया था। उस वक्त मैं 5 साल का था और मेरा भाई केवल 6 महीने का था। अंत सुखद रहा, क्योंकि 2.5 साल की कीमोथेरेपी उपचार, स्पाइनल टेप्स और बोन मैरो बायोप्सीज के बाद मेरी छोटी बहन आखिरकार खुश, स्वस्थ और कैंसर मुक्त होकर अस्पताल से बाहर निकल आई। अब 10 साल के सामान्य जीवन के बाद मेरे माता पिता को फिर उसी पुरानी जगह पर जाना पड़ा था, बस संतान अलग थी। जब मैं कोमा में चला गया तो अस्पताल वालों ने मेरे माता पिता को ढांढस बंधाने के लिए एक पादरी और समाज सेवक को बुलाया। यह वही पादरी थे जो उनसे 1 दशक पहले शाम को मिले थे। जब माता पिता को मेरी बहन के कैंसर का पता चला था, तब दिन रात में बदला, तब कई मशीनें मुझे जीवित रखे हुए थी। मेरे माता पिता अस्पताल के गद्दे पर बेचैनी से सोए। एक पल वे थकान से चूर होकर आंख बंद कर लेते थे, अगले ही पल वे चिंता के मारे आंखें खोल लेते थे। मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया, यह मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रातों में से एक थी। मेरी सेहत में सुधार, सौभाग्य से अगली सुबह तक मेरी सांस इतनी सही हो गई थी कि डॉक्टरों ने मुझे कोमा से बाहर निकालने का निर्णय लिया। जब मैं आखिरकार होश में आया तो मुझे पता चला कि मेरी सूंघने की क्षमता खत्म हो गई थी। एक नर्स ने मुझे सूंघने की शक्ति की जांच करने का तरीका बताया। मैं नाक सुड़कने के बाद एप्पल जूस बॉक्स को सूंघूं। मेरे सूंघने का एहसास तो लौट आया, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि मेरी नाक सुड़कने से मेरी आँख के खांचों के फ्रैक्चर्स में हवा घुस गई, जिससे मेरी बाईं आँख बाहर निकल आई। मेरी आँख की बाल सॉकेट से बाहर निकल आई। पलक और आँख को मस्तिष्क से जोड़ने वाली ऑप्टिक नर्व की वजह से यह जैसे तैसे जगह पर बनी रही। इस पैरे को दोबारा पढ़ते हैं। सौभाग्य से अगली सुबह तक मेरी सांस इतनी सही हो गई कि डॉक्टरों ने मुझे कोमा से बाहर निकालने का निर्णय लिया। जब मैं आखिरकार होश में आया तो मुझे पता चला कि मेरी सूंघने की क्षमता खत्म हो गई है। एक नर्स ने मुझे सूंघने की शक्ति की जांच करने का तरीका बताया कि मैं नाक सुड़कने के बाद एप्पल जूस बॉक्स को सूंघूं। मेरे सूंघने का एहसास तो लौट आया, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि मेरी नाक सुड़कने से मेरी आँख के खांचों के फ्रैक्चर्स में हवा घुस गई, जिससे मेरी बाईं आँख बाहर निकल गई। मेरी आँख की बॉल सॉकेट से बाहर निकल आई। पलक और आँख को मस्तिष्क से जोड़ने वाली ऑप्टिक नर्व की वजह से यह जैसे तैसे जगह पर बनी रही। नेत्र विशेषज्ञ ने कहा कि हवा बाहर निकलने पर
मेरी आँख धीरे धीरे सही जगह पर लौट जाएगी, लेकिन यह बताना मुश्किल था कि इसमें कितना लंबा समय लगेगा। बात की गई है, कोई नेत्र विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा कि हवा बाहर निकलने पर, जब हवा बाहर निकलेगी तो मेरी आँख धीरे धीरे सही जगह पर लौट जाएगी, लेकिन यह बताना मुश्किल था कि इसमें कितना लंबा समय लगेगा। मेरी सर्जरी 1 सप्ताह बाद होनी थी। सर्जरी एक हफ्ते के बाद होनी थी, जिससे मुझे ठीक होने का अतिरिक्त समय मिल गया। मैं इस तरह दिख रहा था मानो किसी बॉक्सिंग मैच में मेरी जमकर धुलाई हुई हो, लेकिन मेरे खराब हुलिये के बावजूद अस्पताल वालों ने मुझे घर भेजने की अनुमति दे दी। जब मैं घर लौटा तो मेरी नाक टूटी हुई थी, चेहरे के आधा दर्जन फ्रैक्चर थे और एक फूली हुई बाई आँख थी। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे पेज नंबर 14 के सेकेंड पैराग्राफ से। ठीक है, थैंक यू।